हरे कृष्णा। अब अगले 3 श्लोकों में भगवान हमें यज्ञ के बारे में बताएंगे। तो 17वें अध्याय का 11वां श्लोक हम शुरू कर रहे हैं। 17.11 भगवान कह रहे हैं, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के निर्देशानुसार किया जाता है। यानी हर यज्ञ जिस तरह से किया जाए इसके बारे में हमारे जो शास्त्र हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उनमें लिखा है कि कैसे यज्ञ करने चाहिए। वैसे हम हमेशा चर्चा कर चुके हैं कि कलयुग का जो यज्ञ है वो है हरि नाम जप करना। उसमें कोई बहुत ज्यादा विधि विधान नहीं है। वैसे अगर आप उस यज्ञ को यानी हरि नाम को मेरे से पूछें, जो जितना मैंने समझा है बेस्ट क्या होता है, या तो मंदिर में भक्तों के समक्ष बैठकर जप करना, या फिर घर में भी अगर हैं तो नहा धो के बैठ के तुलसी महारानी के पास या मंदिर के पास जप करना, ये सबसे अच्छा है। जप करते वक्त मुंह से उसको ध्यान से बोले और कान से ध्यान से सुने। बट इतनी जोर से भी नहीं चिल्लाना है कि अड़ोस पड़ोस वाले जो भी घर में काम कर रहे हैं या मंदिर में और दूसरे भक्त जप कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हुए। बट जहां तक हो सके इस तरह से बोलना है कि आप मुंह से बोले और कान से स्पष्ट उसको सुन पाए। अगर हम उस यज्ञ की भी बात करें जो नॉर्मली माना जाता है, जिसमें अग्नि में आहुति दी जाती है, तो उसको भी अगर हम कर रहे हैं तो जो शास्त्र के निर्देश हैं उसके अनुसार कर्तव्य समझकर, उन लोगों के द्वारा कर्तव्य समझकर करें कि करना है यज्ञ, है ना। ये सेवा है मेरी, ये प्रेम है, ये आदेश है शास्त्रों का, इसलिए करना है। और कोई फल की इच्छा ना हो। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी नहीं चलेगा, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो फल की इच्छा नहीं है, मतलब यज्ञ करना है। सपोज आपने सोचा कि भाई मैं एकादशी पे यज्ञ करूंगा या पूर्णिमा पे यज्ञ करूंगा या जो भी, तो फिर वो करिए। सारे साल करना है तो करिए। फिर उसको फल से मत कनेक्ट कीजिए कि ये फल मिलेगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। वो सब नहीं चलना चाहिए। भगवान विष्णु को केंद्र में रख के, भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के यज्ञ कीजिए, तो ये एक उत्तम उत्तम कार्य है। अब हम चल रहे हैं 12वें श्लोक पर। भगवान कह रहे हैं, लेकिन अगर आप एक यज्ञ कर रहे हो जो किसी भौतिक लाभ के लिए है ना, किसी ने आपको बता दिया ये यज्ञ करो और ऐसा करने से व्यापार तेज चलेगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, कुछ भी भौतिक लाभ, या गर्ववश बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन किया है, 20, 50, 100, 200 लोगों को बुलाया है, बढ़िया उनके लिए खाने वाने के इंतजाम किए हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो उसके ऊपर पूरा फोकस है, तो इसका मतलब आपका यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए तो हो ही नहीं रहा, भगवान की सेवा के लिए तो हो ही नहीं रहा। ये तो आपने एक एक्टिविटी की जस्ट लोगों को अपने आप से जोड़ने के लिए। कुछ लोग करते हैं ना, घर में पूजा वगैरह रख लेते हैं, तो कई लोगों को इनवाइट करने से फिर वो ये सोच के कि चल यार पूजा है चले ही जाते हैं, तो इसी बहाने वो उसके घर जाते हैं। जब घर जाएंगे तो फिर आपस में संबंध बनेंगे। कई बार लोग इसमें भी बिजनेस देख लेते हैं कि किस तरह से लोगों से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें जिससे फिर बिजनेस होए। तो ये नहीं माना जाएगा। बेकार नहीं है वो, पाप नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फिर वो राजसी श्रेणी में चला गया। तो भगवान ने ये कहा है, भरत श्रेष्ठ, यदि यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है तो उसे राजसी मानो। अब तामसी भी सुन लो। उसको तो भगवान ने ऑलमोस्ट थोड़ा क्रिटिसाइज ही कर दिया कि इस तरह से नहीं चलेगा। भगवान कह रहे हैं, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं, ना उसको जानना, ना उस जानने वाले को इनवाइट करना, जो समझ में आ रहा है खुद ही कर रहे हैं। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना अब यज्ञ कर रहे हैं, तो प्रसाद वितरण करना होगा। ये छोटी सी बात है, इसको हमेशा समझना होगा। घर में कोई भी पूजा पाठ हो, बाद में थोड़ा प्रसाद वितरण करें। चाहे 2-2 बूंदी लोगों के हाथ में रखें, एक एक पताशा हाथ में रखें। कई लोगों को मैंने देखा एक एक केला बांटते हैं, कुछ भी करें, बट प्रसाद वितरण जरूरी है ना। ये नहीं कह रहा कि आप उनको बैठकर जो है वो सबको 5 तरह के भोजन करवाइए। वो करवाओ तो और अच्छा है, वो करवाओ तो और अच्छा है। मेरे से पूछो आप, प्रसाद प्रॉपर, मैं तो कहूँगा प्रोग्राम है तो लंच प्रसादम पूरा खिलवाओ आप उनको। प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना,
वो तो फिर उसमें भी आ गया ना कि विधि नहीं, आप शास्त्रों की फॉलो करें। तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण प्रॉपर करिए, फिर पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना, जिसको बुलाया उसको तो आप दक्षिणा देंगे ही, और श्रद्धा के बिना अगर आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, मजबूरी में कर रहे हैं, माता ने बोल दिया कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, मन में विश्वास नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा है, नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं यहाँ घूमने चला जाता, ये कर लेता, वो कर लेता। ये श्रद्धा के बिना यज्ञ हो रहा है। बेशक आप कर रहे हैं, लेकिन ये फिर तामसी श्रेणी में है। नेचुरली फल तो इसका भी मिलेगा, लेकिन फिर बहुत कम फल होगा, और ये कोई उत्तम श्रेणी का यज्ञ एटलीस्ट नहीं है। तो भगवत गीता ध्यान से पढ़िए, दूसरों को भी ये सब बातें बताने के लिए इस तरह की वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए, भगवत गीता खरीद के लोगों को गिफ्ट कीजिए। हरे कृष्णा।